एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का जो अंतर है उसे पाटने में 5 पीढ़ी लगती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने वाला अंतराल है वो जिस चीज पर निर्भर करता है वह सामाजिक पूंजी है, और सामाजिक पूंजी इसलिए अहम है। हमारे देश की जाति के स्तर पर, हमारे देश के धर्म के स्तर पर, हमारे देश में आर्थिक स्थिति के स्तर पर जो वंचित समुदाय हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, LGBT के समुदाय के लोग हैं, जो भी तमाम हाशिए के लोग हैं, अगर आप उनके प्रति निंदा का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इससे अपना सोशल कैपिटल बढ़ाएं, मुझे नहीं पता पड़े। नमस्ते दोस्तों, मैं विजेंद्र चौहान हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लीज सिट डाउन। आज एक इंटरेस्टिंग चीज पे बात करेंगे, लेकिन एक वाकये से शुरू करते हैं। वाकया भी क्या, हर साल हम लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं क्लास में। आप जानते हैं कि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अपने विद्यार्थियों को जब हम सामाजिक संरचनाएं समझा रहे होते हैं तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सवाल ये पूछता हूं कि क्लास में वे विद्यार्थी अपना हाथ खड़ा करें जिनके घर में किताबों की अलमारी है। आप समझ सकते हैं कि यह एक हैरान करता सा, अजीब सा सवाल विद्यार्थियों को लगता है, लेकिन बाद में जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि एक छोटा सा अंतर, दो विद्यार्थी जिनमें से एक विद्यार्थी के घर में यह किताबों की अलमारी है और दूसरा विद्यार्थी जिसके घर में यह किताबों की अलमारी नहीं है, इन दोनों की परिवेश में कितना बड़ा अंतर है। यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम समझाने के लिए उन्हें बताते हैं कि कैसे घर में किताबों की अलमारी होना कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक पूंजी है। और सांस्कृतिक पूंजी की खासियत यह होती है, या किसी भी पूंजी की खासियत यह होती है कि पूंजी और पूंजी को जन्म देती है। क्या ऐसा सोशल मीडिया पर भी होता है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर आभासी तौर पर कोई सामाजिक पूंजी काम करती है। Is there something called virtual social capital? And if it does, then what is the function of it? How it operates? आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी और खास तौर से आपका भविष्य बहुत बार इस महत्वपूर्ण चीज पर निर्भर करने वाला है कि आपका वर्चुअल सोशल कैपिटल क्या है। लेकिन इसके लिए स्वाभाविक है कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि सोशल कैपिटल का क्या मतलब है और वर्चुअल सोशल कैपिटल का क्या मतलब है। देखिए, इस बात को समझिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितना ज्ञान है या कि हमारे पास कितना पैसा है। निश्चित तौर पे वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा भी अंततः पूंजी है, कैपिटल है, और उससे निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा इस पर। लेकिन बहुत सारी बात पहले भी हुई है कि कैपिटलिज्म पूरा का पूरा पूंजीवाद इसी पर आधारित है। लेकिन अक्सर जिस चीज की उपेक्षा हो जाती है वह है सामाजिक पूंजी का सवाल, सांस्कृतिक पूंजी का सवाल। तो हम लोग पहले सामाजिक पूंजी को समझते हैं। ये सामाजिक पूंजी उन लोगों को खास तौर पर समझनी चाहिए जो बार बार इस बात पर आपत्ति करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो हाशिए का वर्ग है, उसे सकारात्मक भेदभाव उसके पक्ष में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, उसे आरक्षण क्यों दिया जाता है, उन्हें प्रवेश क्यों दिया जाता है। बहुत बार जब यह सवाल उठाया जाता है कि देखिए इन लोगों को हम आरक्षण दे रहे हैं जबकि इनके पास तो अब नौकरी है, इनके पास तो धन संपदा आ गई है, तब हम भूल जाते हैं कि एक चीज होती है जिसे हम सामाजिक पूंजी कहते हैं। मसलन समाज में आपके रिश्तेदार, समाज में आपके जान पहचान के लोग, समाज में आपसे जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं और उनके पास कितनी सत्ता, कितने संसाधन, कितने अवसर हैं। क्योंकि आपको दुनिया में जो अवसर हासिल होते हैं उन अवसरों का बहुत बड़ा हिस्सा केवल संरचना से अपने आप नहीं आ जाता, वो इस बात से आता है कि जिन रिश्तों को आपने नर्चर किया, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी की वजह से हुए, चाहे वो आपकी जाति की वजह से हुए, बिरादरी की वजह से हुए, जिस माहौल में, जिस नेबरहुड में, जिस पास पड़ोस में आप रह रहे थे उसकी वजह से हुए, या किसी अन्य वजह से हुए,
ये रिश्ते, ये सामाजिक रिश्ते अंततः आपको मिलने वाले अवसरों को प्रभावित करते हैं, आपको मिलने वाले संसाधनों को प्रभावित करते हैं और आपको मिलने वाली सत्ता को भी प्रभावित करते हैं। यही दरअसल किसी की सामाजिक पूंजी होती है। जिन लोगों को इस देश की जाति व्यवस्था का प्रभाव नहीं समझ में आता, उन्हें इस सामाजिक पूंजी को समझना चाहिए। एक उच्च जाति के व्यक्ति के पास उपलब्ध सामाजिक पूंजी निम्न कही जाने वाली जाति के पास उपलब्ध सामाजिक पूंजी से बहुत भिन्न होती है, बहुत ज्यादा होती है। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स की स्टडीज ये बताती है कि पश्चिम तक में, जहां की बहुत विकसित समाज है, जहां पर सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, 1 से 10 जिन लोगों का स्केल है सोशल मोबिलिटी का, वहां तक, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मोबिलिटी वाले समाज में भी एक पीढ़ी का जो अंतर है उसे पाटने में 5 पीढ़ी लगती है। यानी कि एक परिवार जिसकी आमदनी 100 रुपया है, दूसरा परिवार जिसकी आमदनी 200 रुपया है, तो ये 100 रुपए वाली आमदनी वाले परिवार को 200 रुपए वाली आमदनी वाले परिवार के बराबर आने में सब कुछ अवसर मिलते हो तब भी 5 पीढ़ी का समय लगता है। तो टोटल सोशल मोबिलिटी इज जस्ट 20% पर जनरेशन, एंड दैट इज इन द नेशंस, कंट्रीज, इकोनॉमीज जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत इन 84 देशों में 76वें नंबर पर है सोशल मोबिलिटी, यानी कि वहां तो सोशल मोबिलिटी 20% भी नहीं, वहां तो 5 पीढ़ी में भी ये नहीं होगा, शायद 15 पीढ़ी में जाकर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सामाजिक मोबिलिटी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने वाला अंतराल है, वो जिस चीज पर निर्भर करता है वह सामाजिक पूंजी है, और सामाजिक पूंजी इसलिए अहम है। जिस किताब की अलमारी की मैंने बात की थी वो कल्चरल कैपिटल था, सांस्कृतिक पूंजी थी, और जिन आपसी रिश्तों, जो सामाजिक संबंध बने हैं, जो अंततः आपके लिए अवसर क्रिएट करेंगे, उन्हें हम सामाजिक पूंजी कहते हैं। लेकिन यह वीडियो सामाजिक पूंजी पर भी विस्तार से नहीं है, उसके लिए शायद एक बड़े अध्ययन की, एक बड़ी कक्षा की जरूरत है। अवसर पड़ने पर हम उसे क्लासरूम्स में देखते हैं, कभी मौका लगेगा तो आपके साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज तो हम बहुत सीमित चीज पे बात कर रहे हैं, वह है वर्चुअल सोशल कैपिटल। क्या सामाजिक पूंजी का कोई आभासी रूप भी है? क्या जिस सोशल मीडिया में हम लोग हैं वहां पर भी कोई सामाजिक पूंजी चलती है? अगर आपको याद हो कि एक थिंकर हुए हैं, प्रशासनिक थिंकर, अब्राहम मास्लो, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हमारी जरूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी नीड्स, उनकी जो हायरार्की है, उनका जो पदसोपान है, उसका एक सिद्धांत दिया, जिन्होंने बताया कि जो सबसे आधारभूत, जो बुनियादी जरूरत होती है, वह फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल नीड्स भी होती हैं, और ये सोशल नीड्स हम हासिल करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ निर्भर होते हैं, रिश्तों में होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि बिल्कुल यही चीज सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। अब तक हमने कई वीडियो बनाए हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग फिनोमेना पर हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनमें से कुछ आपने देखे हैं, लेकिन आपने कुल मिलाकर यह स्वर मेरा देखा होगा कि मैं आमतौर पर सोशल मीडिया की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लेकर आपको आगाह करता हूं। सामान्यतः मेरी जो समझ आप लोगों के साथ मैंने साझा की है, उसमें आपको यह सावधान किया गया है कि सोशल मीडिया की अमुक चीज से बची, अमुक चीज से बची, इस चीज को देखिए। लेकिन यहां जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वह सकारात्मक चीज है। सोशल मीडिया के केवल नुकसान नहीं है, यहां हम सोशल मीडिया के वह उस चीज के विषय में बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा संसाधन हो सकती है। जब आप फेसबुक पर होते हैं, जब आप इंस्टाग्राम पर होते हैं, जब आप यूट्यूब पर होते हैं, या जब आप इस किस्म के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, तब आप केवल वहां से कुछ जानकारियां ही हासिल नहीं कर रहे होते,
उससे ज्यादा अहम चीज जो वहां से आप हासिल कर रहे होते हैं वह नेटवर्क है, जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति आपका एक परस्पर निर्भरता का संबंध बन रहा होता है। आप लोगों की पोस्ट पर जाकर कमेंट करते हैं, उनकी तस्वीरों को लाइक करते हैं, बदले में वे आपकी तस्वीरों को लाइक करते हैं। इससे जो आपका सामाजिक रिश्ता बना वह भी ठीक वैसे ही काम करता है, कुछ कुछ वैसे काम करता है जैसा असल जिंदगी में सामाजिक रिश्ते करते हैं। और इस मायने में यह चीज आपके लिए वर्चुअल सोशल कैपिटल, आभासी सामाजिक पूंजी है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे के प्रति विश्वास, समर्थन, सहमति विकसित कर रहे होते हैं। इस तरह से हम एक छोटा सा सामाजिक एक छोटा सा समूह बना रहे होते हैं। यही वजह है कि इन सारी वेबसाइट को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कहा भी जाता है, क्योंकि आपका एक दरअसल नेटवर्क बनता है और इससे आपके पास वह वर्चुअल सोशल कैपिटल आती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछले कुछ महीनों में इस बात को लगातार अनुभव किया है। आमतौर पर आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि मैं स्वयं को कई मामलों में इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी मानता हूं। स्वयं जाकर किसी से मदद मांगने में मुझे हिचकिचाहट होती रही है। अभी भी मैं इसको अपनी प्रकृति का हिस्सा मानता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने पाया कि बहुत सारे लोग स्वयं मुझ तक पहुंचते हैं और मुझे वे अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिन अवसरों में मेरे पास निमंत्रण आ रहे हैं, मेरे पास प्रस्ताव आ रहे हैं, मेरे पास इस किस्म की चीजें आ रही हैं जिससे कि मुझे ग्रो करने में मदद मिल रही है। मेरे संसाधन बढ़ रहे हैं, मेरा प्रभाव भी बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहा हूं। जो प्रयास कर रहा हूं वह सारा का सारा प्रयास सोशल मीडिया का प्रयास है। मैंने एहसास किया कि एक स्तर आ जाने के बाद वह जो सामाजिक पूंजी है वह अपना रोल प्ले करना शुरू करती है। यदि मेरे पास एक बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, एक बड़ी संख्या में यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, एक बड़ी संख्या में फेसबुक पर या लिंक्डइन पर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सामान्यतः जब उन्हें किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़ेगी या उनके यहां कोई अवसर क्रिएट होगा, तो जिन लोगों की शख्सियत उनके जहन में आएगी उनमें से संभव है एक मेरी भी शख्सियत हो, क्योंकि वे लगातार उस जगह पे मुझे देख रहे हो। तो ऐसे में वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक अवसर है कि आप इसे लेना चाहेंगे। तो आप देखेंगे कि यह अवसर मुझे क्यों मिला, क्योंकि मेरे पास एक वर्चुअल सोशल कैपिटल थी। यह वर्चुअल सोशल कैपिटल आपको अपार आजकल की दुनिया में सत्ता देती है। आखिर ये जो शब्द है इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब क्या है? इसका साधारण सा मतलब है ये वो नए पूंजीपति हैं जिनके पास आर्थिक कैपिटल कम हो या ज्यादा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। इनके पास ये सोशल कैपिटल, वर्चुअल सोशल कैपिटल अपार है। ये इतनी ज्यादा है कि अब इनके कहे का प्रभाव इन्हीं के समतुल्य अन्य व्यक्ति के कहे के प्रभाव से ज्यादा हो गया है। भले उस व्यक्ति के पास भी उतना ही ज्ञान, उतनी ही समझ, उतना ही अन्य जो संसाधन है वे हों। अंतर किस चीज का है? वर्चुअल सोशल कैपिटल का अंतर है। इन इन्फ्लुएंसर्स के पास अपार वर्चुअल सोशल कैपिटल है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात की उपेक्षा न करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल रील्स का उपभोग करने के लिए ना करें। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं ही तो केवल कंज्यूमर न बने, एक्टिव प्लेयर बने और अन्य लोगों से कनेक्ट करें। इससे आपकी सामाजिक पूंजी बढ़ेगी। और ये जो सामाजिक पूंजी है ये आपको 3 चीजों का तो निश्चित तौर पर लाभ देगी। पहली बार आपके अवसर बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। दूसरी चीज, आपके संसाधन, यहां संसाधन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, हालांकि वह भी इसमें शामिल है, उनमें भी वृद्धि होगी। और तीसरी चीज, आपका प्रभाव, आप इसे प्रभाव कह सकते हैं, सत्ता कह सकते हैं, अथॉरिटी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, मैं इसे प्रभाव कहूंगा,
वह बढ़ेगा। प्रभाव, अवसर, संसाधन, आखिर यही तो अंततः जिसे वास्तविक सफलता कहते हैं उसकी कुंजी है। जैसे आर्थिक पूंजी और पूंजी को जन्म देती है, वैसे ही सामाजिक पूंजी भी और सामाजिक पूंजी को जन्म देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर सत्ता, हर प्रभाव अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सामाजिक पूंजी हासिल करने की कोशिश कीजिए, बिना शक कीजिए, लेकिन इस सामाजिक पूंजी को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कीजिए और ईमानदारी से हासिल भी कीजिए। झूठी जानकारियों से हासिल मत कीजिए। अन्य लोगों के लिए मदद करेंगे, सामाजिक पूंजी भी बढ़ेगी। अगर आप उनको फ्लीस करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनको गच्चा देने की कोशिश करेंगे, उनको भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, या उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो तरीके ट्रॉलिंग के तरीके हैं, जो क्लिक बेट्स के तरीके हैं, दूसरों की निंदा के तरीके हैं, दूसरों की बुराइयां करने के तरीके हैं, या फिर उन लोगों के खिलाफ घृणा या बुरी बातें बोलने के तरीके हैं जो कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय, हमारे देश की जाति के स्तर पर, हमारे देश के धर्म के स्तर पर, हमारे देश में आर्थिक स्थिति के स्तर पर जो वंचित समुदाय हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, एलजीबीटी के समुदाय के लोग हैं, जो भी तमाम हाशिए के लोग हैं, अगर आप उनके प्रति घृणा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनके प्रति निंदा का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इससे अपना सोशल कैपिटल बढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन वह एक जिम्मेदार तरीका नहीं है। इसलिए सामाजिक पूंजी को अवसर की तरह देखना है। सामाजिक पूंजी को हासिल करने में भी कोई बुराई नहीं है, उससे अपनी जिंदगी की प्रगति की कोशिश करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन कृपया उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को भी देखेंगे। आप जरा अपनी जिंदगी पर विचार कीजिए, एक सवाल की तरह बताइए, आप जब से सोशल मीडिया पर हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, आपने सोशल मीडिया में कितनी वर्चुअल सोशल कैपिटल, आभासी सामाजिक पूंजी तैयार की है? उससे अब तक क्या क्या लाभ हुआ है? क्या आपने अन्य लोगों से कुछ सीखा? क्या आपने अन्य लोगों को कुछ सिखाया? यदि आपके पास ऐसे कोई भी अनुभव हैं, तो मेरा अनुरोध है कि कमेंट्स में मुझे बताइए कि सोशल मीडिया वर्चुअल कैपिटल को लेकर अब तक के आपके अनुभव क्या हैं। इससे मुझे अपने इस अध्ययन को और सटीक बनाने में मदद मिलेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बात का कि आप जो प्रतिक्रिया देंगे उस पर अपने विचार दूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे पिछले युग में केवल नगद मुद्रा, रुपया, पैसा महत्वपूर्ण पूंजी होती थी और उसी से व्यक्ति बनता और बिगड़ता था, आजकल के युग में, जिसे हम पोस्ट कैपिटलिज्म कह सकते हैं, जिसे हम सोशल कैपिटल का समय कह सकते हैं, उसमें वर्चुअल सोशल कैपिटल रियल करेंसी जैसी है। इट कैन बी मोनेटाइज्ड एंड नॉट जस्ट मनी, इट कैन रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटीज, इट कैन रिजल्ट in power or influence, it can result in resources. इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत समझदारी से, पॉजिटिव तरीके से कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वर्चुअल सोशल कैपिटल वाला यह जो अध्ययन हम लोगों ने आपके सामने पेश किया, जो चर्चा आपसे की है, यह आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे और शेयर करें। आप जानते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन पर भी हूं, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास फेसबुक की प्रोफाइल भी है, आप चाहें तो वहां भी एक बार घूम कर आ सकते हैं। शुक्रिया।